अपील। ककोड़ क्षेत्र के गांव चोला में रविवार को क्षत्रिय समागम का कार्यक्रम किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधि के समेत क्षेत्र के हजारों लोग सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में क्षत्रिय सम्राट भीमदेव सोलंकी राव कौशल भाटी महिर भोज प्रतिहार सुहेल देव बेस की संयुक्त जयंती स्मृति दिवस के रूप में मनाई गई। कार्यक्रम में क्षत्रिय समाज के विभिन्न मुद्दों, सरकार में भागीदारी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि मुद्दों पर चर्चा की गई। किसान नेता ठाकुर पूरन सिंह ने विचार रखे। भाजपा विधायक लक्ष्मी राज जी सिंह ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष बुलंदशहर विकास चौहान, कांग्रेस जिलाध्यक्ष ठाकुर राकेश भाटी, ठाकुर सुनील सिंह, पूर्व मंत्री रणवीर सिंह, पूर्व विधायक राजेंद्र सोलंकी, नलिन सोलंकी, बीना भाटी सहित हजारों की संख्या में क्षत्रिय मौजूद रहे और सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। सिकंदराबाद से ब्यूरो चीफ अनिल सोलंकी की रिपोर्ट। मुरागब क्षेत्र पंचायत सदस्य ब्लॉक अनूपशहर। बड़े दुख का विषय है, अभी एक महीना पहले शिकारपुर विधानसभा क्षेत्र में एक क्षत्रिय सम्मेलन होता है और वहाँ के स्थानीय विधायक जो माननीय अनिल शर्मा जी हैं, उन्होंने हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग किया और उन्होंने कहा कि वो मांसाहारी है, मांस खाते थे। हमने जगह जगह मुद्दे भी उठाए उस विषय पे और हमने उनका विरोध भी किया। हमें बहुत पीड़ा हुई कि जो महाराणा प्रताप जी के बारे में इतनी गलत बात कही। तो मैं ये चाहता हूँ, अभी तक उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। जब तक वो समाज से माफ़ी नहीं मांगेंगे, मैं उनके जगह जगह हर जगह मैं ये चाहता हूँ भारत का हर बच्चा उनका पुतला फूंके और जब वो माफ़ी मांग लेंगे तब हमें चैन मिलेगा। आज का कार्यक्रम रहा और भाजपा के नेता भी रहे और आपके समाज के लोग भी रहे, क्या आज ये मुद्दा यहाँ पर रखा गया? मैं दिल्ली से चलकर आया और इसी मुद्दे पे आया कि हमें भी अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। इस विषय पे ना तो कोई जनप्रतिनिधि आवाज़ उठा रहा है और ना ही समाज के लोग। विधायक जी ने ये कहा है कि मैंने जो कहा है उसे गलत तरीके से दर्शाया गया, गलत सोचा गया, जबकि इतिहास में यही लिखा गया। मैंने उनको इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है। जो दूसरी पार्टी से आते हैं, बसपा से आते हैं, सपा से आते हैं, उनकी मानसिकता बिगड़ी हुई होती है और उनका संतुलन बिगड़ जाता है। और मैं तो यही चाहता हूँ, उनका बहिष्कार करना चाहिए, सर्व समाज को करना चाहिए, क्योंकि महाराणा प्रताप एक ही जाति के नहीं थे। तो यही है कि हमने इस देश के लिए, हमारे महापुरुषों ने, हमारे पूर्वजों ने बलिदान किया। अपनी हमारी सैकड़ों पीढ़ियां बलिदान हो गई इस देश के लिए, धर्म के लिए। लेकिन फिर भी आज इस समाज की ऐसी स्थिति है कि कोई भी ऐरा गैरा आता है, कोई भी कुछ भी बोल के चला जाता है हमारे महापुरुषों के लिए, हमारी जाति के लिए, और कोई भी उस पर आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। आज जनता में हमारे जो युवा हैं उनमें भय है सच्चाई बोलने का, वो बोल नहीं पाते सच्चाई, और जिनमें मजबूती है, बल है, वो बोलने से घबराते हैं क्योंकि वो गुलाम है किसी राजनीतिक पार्टी के या अपने निजी स्वार्थ के, बस नहीं बोल पाते। ये स्थिति है। मेरा भाषण नहीं हुआ, जबकि कहते हैं हमारे उसमें क्षत्रिय महासभा में जय भवानी का नारा लगाया जाता है, लेकिन यहाँ मातृशक्ति एक आई थी, सिर्फ मैं एक महिला आई थी। कहते हैं बिना मातृशक्ति के कोई भी कार्य सफल नहीं होता। देवियों की पूजा होती है हमारे देश में, हर कार्य में देवी और हमारे माँ भवानी का नारा भी दिया जाता, फिर भी मुझे बोलने का मौका नहीं दिया, क्योंकि सबको पता था, या तो बोलने से किसी ने मना कर दिया कि बोलने का मौका मत देना, कुछ भी कारण हो सकता है, सबको पता था। मैं यहाँ सच्चाई बोलती। क्या सच्चाई है, क्या कहना चाहिए? सच्चाई वही है जो धरातल पे हो रहा है। मैं भाषण देने नहीं आई थी यहाँ। सच्चाई यहाँ कोई बोलने वाला होता नहीं है, भयभीत होते हैं सच्चाई बोलने से। अरे क्षत्रिय क्या हो, क्षत्रिय तो वो है जो सच्चाई बोलने से भयभीत ना हो। जन्म एक बार मिलता है। 17 मुख्य मांग क्षत्रिय समाज ने रखी है और ये क्षत्रिय समागम है और ये चोला में नहीं, पूरे भारत में अब कहीं ना कहीं सब जगह हो रहा है, पूरे देश में। कभी राजस्थान, कभी मध्य प्रदेश, कभी हरियाणा, कभी उत्तर प्रदेश, कभी राजस्थान। इसी तरह आगामी जो प्रोग्राम है, जैसे 10 दिसंबर का है, 28 जनवरी का है, उनकी भी घोषणा इन सब प्रोग्रामों में करी जा।
क्षत्रिय समाज चाहता है कि जो उसके साथ बहुत पिछले वर्षों से जो छल कपट हो रहा, अब उस छल कपट को क्षत्रिय समाज बर्दाश्त नहीं करना चाहता। इसलिए वो अपनी एकता को, अपने समाज की एकता को, अपने नेताओं को, जिन लोगों को जिता के भेजा उन सब नेताओं को ये चेताना चाहता है कि आप हमारे लिए बोलना शुरू करो, नहीं तो समाज कोई दूसरा निर्णय लेगा। आखिर अभी क्यों क्षत्रिय समाज जागा, पहले से कहाँ थे? नहीं, क्षत्रिय समाज तो पहले से ही जागा हुआ। हमारा दुर्भाग्य क्या था कि क्षत्रिय जो समाज है वो अब जागना शुरू हुआ। पहले क्षत्रिय समाज ने जाके विधायक भेजे, एमपी भेजे, मुख्यमंत्री बनाए, प्रधानमंत्री बनाए, लेकिन दुर्भाग्य से उन लोगों ने सदन में, जहां लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, उसमें कभी हमारे लिए पूजा ही नहीं करी, हमारे लिए कभी उन्होंने दुआ ही नहीं करी, हमारे लिए कभी मन्नत ही नहीं मांगी। इसलिए क्षत्रिय समाज को ऐसा लगा कि अब नेताओं से काम नहीं चलेगा, अब क्षत्रिय समाज को इकट्ठा होकर नेताओं तक अपनी बात पहुंचानी पड़ेगी। देश में लगातार क्षत्रियों का कार्यक्रम चल रहा है अलग अलग प्रदेशों में। अभी पीछे हरियाणा के कैथल में भी एक क्षत्रियों का बड़ा कार्यक्रम हुआ है। क्या आगे का कार्यक्रम है? और 10 मार्च आने वाली 10 तारीख को भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम। देखो, लगातार 4 महाकुंभ की घोषणा हुई थी शुरू में, जब देहरादून में पंचायत हुई थी 23 तारीख की, तो 4 महाकुंभ की घोषणा हुई थी। एक महाकुंभ कैथल में भरा गया, दूसरा महाकुंभ 25 फरवरी को भिवानी में है, तीसरा महाकुंभ सहारनपुर में है और चौथा महाकुंभ दिल्ली के लाल किले पर भरा जाएगा। उससे पहले ये सब सभाएं, चाहे वो दिल्ली की 10 दिसंबर की हो, चाहे 28 जनवरी की हो, ये सब सभाएं इसलिए की जा रही कि भाई हम सब लोग एक सूत्र में बंधे हैं। हमारे जो सामाजिक संगठन है, हमारे जो राजनीतिक संगठन है, वो सब लोग एक मंच पर आए हैं और लाल किले पे एक बड़ी घोषणा इस बार क्षत्रिय समाज करेगा। यदि वर्तमान की सरकारें या फिर अन्य सरकारें यदि उस पर हमारी बात नहीं करेंगी तो इस बार क्षत्रिय समाज एक बड़ा निर्णय लेगा।